हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्सक्राइबर की भेजी एक रियल हॉरर स्टोरी और साथ ही मैं आपको बताऊँगा मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई कुछ बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटनाएं। वैसे डुआंडे के ऊपर वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय क्या मतलब, मैं अगले संडे को डुआंडे के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगा और लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दरअसल इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी मेरी लाइफ में, तो इस वजह से मैं लेट हो गया, वरना मैं लेट नहीं होता हूँ इस समय। आप देख रहे होंगे मैं इस समय रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। खैर, वैसे मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जिस पे मैं फ्री फायर गेम की लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अपने दूसरे चैनल पे मैं रात को 8 बजे से स्ट्रीम शुरू करता हूँ और जब तक मन करता है तब तक मैं गेम खेलता रहता हूँ। एक और बात कि मेरी स्ट्रीम पर आपको मज़ा ज़रूर आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे दूसरे चैनल का नाम है प्रो स्टॉकर ऑफिशियल। प्रो स्टॉकर मेरी फ्री फायर की गिल्ड का नाम है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि फ्री फायर के टूर्नामेंट भी खेलते हैं। तो अब आते हैं अपनी पहली स्टोरी पर। पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे गोंडा से अमित जी ने भेजी है। तो अब आगे मैं आपको अमित जी के नज़रिए से पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अमित है, मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले का रहने वाला हूं और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 2 साल पहले एक बार मैं अपने दोस्त अभिषेक के साथ अपनी मौसी जी के घर घूमने गया हुआ था। तो मौसी जी के यहाँ रात को 10 बजे हम लोग खाना खाकर सोने के लिए छत पर चले गए। हमारे साथ मेरी मौसी का लड़का भी छत पर सोने आया था जिसका नाम हिमांशु था। तो रात को हम तीनों लोग आपस में बात करते करते सो गए। फिर रात के 1 बजे मेरे दोस्त के फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आई। फिर मेरे दोस्त ने मुझे नींद से जगा दिया। उसने कहा कि यार चलो ज़रा घर के बाहर चलते हैं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा बात करनी है। छत पर बाकी लोग भी सोए हुए थे, इसलिए मेरा दोस्त सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे घर के बाहर चलने को कहा था। फिर मैंने भी मौसी से कहा कि मौसी, हम लोग ज़रा बाहर घूम कर आ रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। तो मेरी बात पर मौसी जी ने कहा कि इतनी रात को बाहर कहाँ जाओगे, चुपचाप सो जाओ। मैंने फिर से मौसी जी से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। इसके बाद मैं और अभिषेक घर के बाहर चले गए। हिमांशु अभी भी छत पर ही सो रहा था। घर के बाहर आते ही अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करने लगा और मैं उससे थोड़ी दूर पर एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद जब मैंने अपना मोबाइल बंद किया तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सीधा मुझे देख रही थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये लड़की इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है। मुझे उस लड़की का वहाँ पर ऐसे अकेले खड़ा होना काफ़ी अजीब लगा, पर मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं वहाँ से जाने लगा। तब मेरे चलते ही उस लड़की ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि सुनो, मेरे लिए पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ दो। वैसे उस समय आम का सीज़न चल रहा था। तो उस लड़की की बात पर मैंने कहा कि पागल हो, इतनी रात को मैं आम तोड़ने के लिए पेड़ पे थोड़ी चढ़ूंगा, और वैसे भी मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। मैंने उस लड़की से इतनी बात कही ही थी कि तभी मेरी मौसी जी का लड़का हिमांशु दूर से चिल्लाते हुए मुझसे बोला कि अमित भैया बाहर क्या कर रहे हो, इतनी रात हो रही है, चलो सो जाओ। मैंने उससे कहा कि तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेरी बात सुन के हिमांशु वहाँ से चला गया। हिमांशु के जाते ही उस लड़की ने मुझसे फिर कहा कि मेरे लिए पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ दो ना। उसकी बात पे मैंने उस लड़की से कहा कि देखो, इतनी रात को तुम्हारा मुझसे बात करना सही नहीं है, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। मेरी बात पे उस लड़की ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं पर रहती हूँ। उस लड़की की यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, पर मैंने सोचा शायद वो कोई पागल लड़की है, इसलिए मैं वहाँ से जाने लगा। तब तक अभिषेक भी मेरे पास आ गया था। मैं और अभिषेक घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक बार फिर उस लड़की ने मुझसे बहुत गुस्से में कहा कि मेरे लिए पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ो। उसकी इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुमको आम खाना है तो खुद पेड़ पे चढ़ के तोड़ लो। फिर मेरे इतना बोलते ही उस लड़की का चेहरा एकदम से बदलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गईं और उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे आग में जल गया हो। मैंने और अभिषेक ने, हम दोनों ने उस लड़की का चेहरा बदलते हुए अपनी आंखों से देखा था और वो सब देखकर हम दोनों डर के मारे बहुत तेज़ी से घर की तरफ भागने लगे। वो भयानक लड़की भी भागते हुए हमारे पीछे आ रही थी। फिर हम लोग जल्दी से घर के अंदर चले गए। इसके बाद जब हमने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वो लड़की अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। बाद में मैंने इस घटना के बारे में अपनी मौसी को बताया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही बगल के गांव में एक लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
तब से कई लोगों ने उस लड़की को देखने का दावा किया है। तो दोस्तों, ये थी पहली स्टोरी जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ अपने दोस्त की फैमिली के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं। मैं ये घटनाएं अपने वीडियो में ऐड नहीं करना चाहता था, लेकिन ये घटनाएं मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। वैसे ये सारी घटनाएं बिल्कुल रियल हैं, क्योंकि मुझे अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है। बाकी आप इन बातों पर भरोसा करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। खैर, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स जो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताए थे। मेरे जिस दोस्त ने मुझे ये घटनाएं बताई हैं उसका नाम है तेज कुमार कश्यप। उसका घर लखनऊ में मेरे घर के पास में ही है, और उसका गांव दुबग्गा में पड़ता है। तो गांव में मेरे दोस्त के 2 मकान हैं। एक मकान में मेरे दोस्त की सबसे बड़ी सिस्टर और उनके हस्बैंड रहते हैं, और दूसरे मकान में मेरे दोस्त के सबसे बड़े भाई और उनका परिवार रहता है। और ये दोनों मकान बिल्कुल आमने सामने हैं, मतलब मेरे दोस्त की सिस्टर और उनके बड़े भाई का घर बिल्कुल आमने सामने है। तो एक बार की बात है, मेरे दोस्त की जो सिस्टर हैं वो अपने घर के आंगन में सोई हुई थी। उनके घर का आंगन बिल्कुल खुला सा है, जहाँ पर अमरूद, अनार और पपीते के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो एक रात को जब मेरे दोस्त की सिस्टर अपने आंगन में सो रही थी, तब उन्होंने देखा कि उनकी भाभी, जो कि उनके बिल्कुल सामने वाले मकान में रहती हैं, वो अपने घर के दरवाजे के पास से निकल कर खेतों की तरफ जा रही हैं, वो भी बिल्कुल अकेले। उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। तो ये देखकर मेरे दोस्त की सिस्टर को बहुत अजीब लगा, इसलिए वो तुरंत उठकर भाभी के पीछे गईं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि बाहर सड़क पर कोई भी नहीं है। ये देखकर उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी भाभी कहाँ चली गई। फिर मेरे दोस्त की सिस्टर ने अपने भाई के घर में आवाज़ लगाई, तो घर के अंदर से उनकी भाभी और भाई दोनों बाहर निकले। ये देखकर वो बहुत हैरान रह गईं। फिर उन्होंने पूरी बात अपने भाई और भाभी को बताई, तो उन्होंने कहा कि वो तो घर के बाहर ही नहीं निकले। खैर, इसके बाद मेरे दोस्त की सिस्टर अपने घर जाकर सो गई। वो समझ गई थी जिसको उन्होंने देखा वो उनकी भाभी नहीं बल्कि एक छलावा था। ये थी मेरे दोस्त की बताई पहली घटना। और अब मैं आपको बताता हूँ एक और घटना जो कि मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। ये घटना भी मेरे दोस्त के गाँव में घटी थी, और ये घटना मेरे दोस्त की मम्मी जी के साथ हुई थी। इस घटना में मैं अपने दोस्त की मम्मी को आंटी जी कहकर बुलाऊंगा। तो हुआ यह था कि एक बार मेरे दोस्त की मम्मी अपने गांव वाले घर के आंगन में दोपहर के समय चारपाई पर लेटी हुई थी। तो लेटे हुए ही अचानक उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए हैं और उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा वजन आ गया है। थोड़ी देर तक उनकी यही हालत रही, उसके बाद वो अचानक से ठीक हो गई। फिर जब आंटी जी चारपाई से उठने लगी तब उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दोनों पैरों को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है। फिर जब उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो उन्हें एक इंसानी आकृति दिखाई दी जो कि धुएं से बनी हुई थी। वो इंसानी आकृति आंटी जी के पैरों को पकड़ के बैठी थी। उस आकृति को देखते ही आंटी जी डर गईं और चिल्ला के घर के लोगों को बुलाने लगी, लेकिन वो आकृति आंटी जी के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। आंटी जी सबसे कह रही थी कि वो देखो, वो आदमी मेरे पैरों को पकड़ के बैठा है, उसको भगाओ यहाँ से। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस धुंधले आदमी को आंटी जी के अलावा परिवार का और कोई सदस्य देख नहीं पा रहा था। आंटी जी उस इंसानी आकृति को देख सकती थी, लेकिन उनके अलावा कोई और उस आकृति को नहीं देख पा रहा था। आंटी जी ने उस आकृति के बारे में बताया था कि वो एक धुएं से बना आदमी जैसा है, जिसके नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं है। आंटी जी के इतना सब बताने के बाद भी किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर बाद में घर के लोगों ने आंटी जी को डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन काफ़ी इलाज कराने के बाद भी आंटी जी के पैर सही नहीं हुए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद ही आंटी जी के पैरों पर इंसानी उंगलियां छपी हुई मिली। ये देखकर घर के लोग घबरा गए। वो समझ गए कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। फिर घर के लोग आंटी जी को एक बाबा जी के पास ले गए, तो बाबा ने बताया कि एक बुरी आत्मा आंटी जी के पीछे पड़ी हुई है। फिर उन बाबा ने मंत्रों से फूका हुआ पानी दिया और साथ ही एक ताबीज़ भी दिया आंटी जी को पहनने के लिए, जिसको पहनने के बाद आंटी जी के पैर ठीक हो गए। लेकिन तब भी उस आत्मा ने आंटी जी का पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही वो आत्मा फिर आंटी जी को दिखने लगी। लेकिन अब की बार वो आत्मा आंटी जी के पास नहीं आ रही थी। इसके बाद आंटी जी ने उस आत्मा के बारे में बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा कि आप परेशान मत होइए, वो बुरी आत्मा अब आपके पास नहीं आ सकती। फिर कुछ दिन दिखने के बाद उस आत्मा ने आंटी जी का पीछा छोड़ दिया। ये दोनों घटनाएं जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो बिल्कुल रियल हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद कई बार अपने दोस्त के साथ उसके गांव गया हूँ
और वहाँ पर मुझे बहुत अजीब लगता है। वहाँ पर दोपहर के समय भी बिल्कुल सन्नाटा रहता है। उस गांव में आबादी काफ़ी कम है और पेड़ पौधे बहुत हैं। इसके अलावा उस गांव के लोग भयानक गर्मी के मौसम में भी अपने घर की छतों पर नहीं सोते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक छलावा लगता है जो कि लोगों को परेशान करता है। एक और बात कि मेरे दोस्त ने मुझे अपने गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी लोकेशन बताई है जहां पर एक डायन लगती है। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि किसी दिन रात के समय वहां पर घूम कर आते हैं। अगर डायन दिख गई तो ठीक है, नहीं दिखी तो भी ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया है। तो अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी डायन देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं खुद आपके साथ उस लोकेशन पर चलूँगा। पर यह बात भी समझ लीजिएगा कि अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, और अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ होती है तो उसमें भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो वहाँ जाने का तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको उस जगह की लोकेशन बता दूँगा। वैसे एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इन पैरानॉर्मल चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ताकतें जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मैंने खुद भी 4 साल ये सब परेशानी झेल ली है और किसी दिन उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। वैसे मेरे वीडियो का लेट होने का कारण यह है कि मैं थोड़ा परेशान था, इधर थोड़ा काम था, इधर मैं परेशान हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अब मैं कोशिश नहीं करूँगा, अब मैं हर संडे को वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा और दूसरे चैनल पर अपने डेली स्ट्रीम भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों को दूँ। और जो डायन वाली बात मैंने बताई है, डायन की लोकेशन पे जाने वाली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे मैसेज करना, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा अगर कोई जाना चाहता है तो, और उसके आगे जो होगा वो देखा जाएगा। खैर, आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है कि वहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमें डायन दिखेगी या नहीं दिखेगी। बाकी मिलते हैं आपसे संडे को डुआंडे के वीडियो के साथ, पक्का। जय श्री कृष्ण।